नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं 8 ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर जिन्हें हम रूट ऑफ सक्सेस के नाम से जानते हैं। पहला प्रिंसिपल गोल सेटिंग, सेकंड प्रिंसिपल टेक लाइफ डिसीजन योरसेल्फ एंड थर्ड प्रिंसिपल फॉरगेट पास्ट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे फोर्थ प्रिंसिपल्स के ऊपर। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहकर जाता है? ऑलवेज बी पॉजिटिव। बड़ा ही शानदार प्रिंसिपल है, आगे बने रहेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है आप हमेशा सकारात्मक रहें, और आज के समय में सकारात्मक रहना मानो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, नकारात्मकता फैली हुई है, और ऐसे समय में खुद को पॉजिटिव रखना बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हमारे सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिव रहने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ पॉजिटिव रहने के बेनिफिट्स क्या हैं। सपोज दैट यू हैव ए टू टाइप्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए हैव पॉजिटिव माइंडसेट एंड ग्रुप बी हैव नेगेटिव माइंडसेट। आपके पास दो तरीके के ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के पास सकारात्मक मानसिकता है और ग्रुप बी के पास नकारात्मक मानसिकता है। दोनों ग्रुप के सामने सेम चैलेंजेस, सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप ये बताइए कि कौन सा ग्रुप जल्दी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा? डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट जवाब, ए ग्रुप के लोग अच्छे तरीके से उन चीज़ों को सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी क्षमता है, ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट है कि वो हर परेशानी से लड़ सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत में ग्रुप बी के लोग, जो मैक्सिमम लोग आज फैले हुए हैं, छोटी सी परेशानी में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन कभी भी उस परेशानी से निकलने की कोशिश नहीं करते। बस उस परेशानी को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसके सामने फेल हो जाता है। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे परेशानी को हम छोटा कर सकते हैं, कैसे हम परेशानी को इग्नोर कर सकते हैं, और वो कौन से टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाते हैं। आइए चलते हैं पहले टिप्स की तरफ। पहला अमेजिंग टिप्स आता है फोकस ओनली एंड ओनली ऑन गुड थिंग्स। दोस्तों याद रखना, चैलेंजेस और ये परेशानियां तो एक जीवन का हिस्सा हैं। अब हमें ये तय करना है कि हम अपने इन जो पार्ट हैं, ये जो लाइफ के जो हिस्से हैं, इनको हम किस तरीके से देखते हैं। जब तक जीवन है तब तक परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे परेशानियों को फेस कर रहे हैं। सपोज दैट आपके सामने कोई परेशानी आती है, एकदम से आग बबूला हो गई, एकदम से इतना सारा गुस्सा आ गया कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, थोड़े से फेल हो गए, ओहो सब कुछ खत्म हो गया, रे बाप रे बाप सब कुछ नाश हो गया। आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हल्का सा चेंज करके सारी परेशानियां अपने आप सोल्व हो जाएंगी। समझिए, सपोज दैट आपने कहीं जाने का प्लान बनाया और वो प्लान हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पे हमें गुस्सा करना है और चीज़ों को तोड़ फोड़ करनी है। ये तो हम आज तक करते हैं, लेकिन अब आज से हम नहीं करेंगे। आज से हम क्या करेंगे, जब प्लान कहीं का कैंसिल हो तो हमें ये चीज़ माइंड में आनी चाहिए कि चलो मुझे एक दिन और मिला, मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, बुक्स जो मेरी अधूरी है मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकता हूँ, मैं अपने मनपसंद मूवी को आज मैं देख सकता हूँ, दूर बैठे रिलेटिव से जिनसे महीनों हो गए बात नहीं हुई, मैं आज उनसे बात कर सकता हूँ। मान लीजिए आप कहीं ना कहीं फेल हो गए, तो ये सोचने की जगह कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो हमेशा फेल ही होता हुआ आया हूँ, वहाँ ये सोचिए कि आज मैंने जहाँ पे फेलियरिटी देखी है, शायद कोई बड़ी सफलता मेरा इंतज़ार कर रही है। आपकी जो फेलियरिटी है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यदि आप उससे सीखते हैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचिए कि ये मुझे सीख देकर जा रही है कि बड़ी जीत को कैसे हासिल किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई छोड़ के चला गया, तो ये सोचने की जगह कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो अभागा हूँ इस दुनिया में, इन चीज़ों को छोड़कर आप सोचिए कि मेरा कोई बेहतर व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है, जो व्यक्ति छोड़ कर गया है वो तेरे लायक था ही नहीं। इन चीज़ों को यदि आप माइंड में रखेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नज़र आने लगेगी। ठीक इसके विपरीत यदि आप छोटी सी प्रॉब्लम को ये सोचेंगे मेरी ज़िंदगी ख़राब है, सब कुछ ख़त्म हो गया, वो चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी। तो फोकस करें अच्छी चीज़ों पर, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव माइंड आसानी से सफलता तक जा सकता है। आइए चलते हैं सेकंड टिप्स की तरफ। सेकंड माइंड ब्लोइंग थिंग इज स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल। आपने सुना होगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत कहाँ से बनी? हम लोग जब चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन अच्छे बच्चों के साथ में बैठें, या फिर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अच्छी संगत करें, इसका सीधा सा अर्थ है जैसी संगत वैसी रंगत।
यदि आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आज से अपनी संगत को नज़र में रखें। यदि आपकी संगत खराब है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यदि वो लोग ही नेगेटिव हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव लोगों को तलाशने का प्रयास करें। पॉजिटिव लोग आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाएंगे, आपको गोल अचीव करने में जल्दी मदद करेंगे। पॉजिटिव लोग आपको क्लियरिटी एक देंगे, आपको गोल अचीव करने में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए। यदि आप पॉजिटिव लोगों को ढूंढने में असफल हैं, मतलब पॉजिटिव लोग आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव थॉट्स पढ़िए, पॉजिटिव सक्सेस जो लोग हैं उनको देखिए, उनकी बातों को सुनिए। तब आप देखेंगे कि आपका भी एक जो दोस्ती है वो एक पॉजिटिव लोगों से हो चुकी है। फिर जो लोग पॉजिटिव लोगों की तलाश कर रहे हैं ना, वो आपको ढूंढ के अपनी तलाश को पूरी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी आपको इस तरीके से बनाइए, एटलीस्ट किसी की तलाश तो पूरी हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव लोगों के साथ बिताएंगे। मान लीजिए आप फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह आप पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को दीजिए। ये हमारे जो माइंड का जो फूड है ना, वो केवल पॉजिटिव थॉट्स से होने चाहिए बस। जैसा आप अपने माइंड में डालेंगे वैसा आप कल बन जाएंगे। तो प्रयास करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आइए चलते हैं थर्ड टिप्स की तरफ। थर्ड एक्साइटिंग थिंग इज स्टार्ट डे विद पॉजिटिव थॉट। अपने जो दिन की आप शुरुआत कर रहे हैं ना, वो पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करिए। मैं अपना पर्सनल बताऊं मैं कैसे अपने दिन की शुरुआत करता हूं। पास में एक टेबल रहती है मेरे बेड के, उस पर एक बुक रखी रहती है। जैसे ही आँख खुलती है, एकदम से आँख खुलते तुरंत उस बुक को उठाता हूँ, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। जो मैंने अफर्मेशन बनाए हुए हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं, उन चीज़ों को मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ और लगभग 15 से लेके 20 मिनट तक पढ़ता हूँ। एनफ। आप भी यदि सुबह सुबह उठकर पॉजिटिव थॉट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पूरा दिन एक शानदार दिन की तरह जा रहा है। आप जिस व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, आप उसे पॉजिटिव वाइब्स देकर आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ अफर्मेशंस लिख लिए, उनको आप बार बार पढ़ रहे हैं, या फिर आपने पॉजिटिव सॉन्ग्स की, मोटिवेशनल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना ली, उनको आप सुन रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई बुक्स आपको जो अच्छी लगती हो उसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ें दीजिए, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें देंगे तभी सफलता निश्चित है कि वो आपके पास आएगी ही आएगी। आज जो हमने डिस्कस किया एक बार हम समराइज कर लेते हैं। पहली थिंग आती है फोकस ओनली एंड ओनली गुड थिंग्स, एंड सेकंड आती है स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल, एंड थर्ड आती है स्टार्ट डे विद पॉजिटिव थॉट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आज भी मैं कहकर जाऊँगा कि यदि आप इन चीज़ों को सुनकर या फिर किसी भी बुक्स को पढ़कर केवल रख देते हैं, केवल सुनकर मोबाइल को बंद करके रख देते हैं, तो कभी भी जीवन में बदलाव नहीं आता दोस्त। बदलाव लाने के लिए आपको उन चीज़ों को अमल में लाना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अपने लाइफ के रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि सफलता आपके कदमों में है। धन्यवाद।